मैं कहता हूं कि अगर देश मर गया तो बचा रहेगा कौन, अगर कोई बचा रहा तो फिर बचा कहेगा कौन। नक्सलवादियों को का असली चेहरा दिखाया गया है पिक्चरों में। इतनी हिम्मत कम से कम आज के डेट में कोई डायरेक्टर दिखा रहा है कि ऐसी फिल्म बना रहा है। बहुत ही अच्छी लगी फिल्म और सच्चाई थी एक गंभीर मुद्दे को एक कला के रूप में और पिक्चर के रूप में दिखाया। बहुत ही अच्छा विषय। पेपर में पढ़ी थी उसको आज लाइव रूप में एक पिक्चर के माध्यम से हमने देखा। नक्सलवाद की कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है, ऑलमोस्ट खत्म ही। ऐसी मूवी देखनी चाहिए और युवाओं को प्रेरणा बनी। मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी पड़ेगी। माओवाद और नक्सलवाद हमेशा से इस देश की एक बड़ी समस्या रहा है और इसी पर एक फिल्म अब बनाई गई है बस्तर, जिसके जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। आज बस्तर फिल्म की स्क्रीनिंग मेरठ में हुई और मेरठ में उस स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे थे। स्टूडेंट्स थे, लेखक थे, प्रोफेसर्स थे और पत्रकार भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अब इन्हीं तमाम लोगों से बातचीत करूंगा, ये जानने की और समझने की कोशिश करूंगा कि बस्तर फिल्म को देखने के बाद क्या वो वहाँ के मौजूदा हालातों से रूबरू हो पाए हैं और अगर हो पाए हैं तो उसके बाद क्या समझ पाए हैं, कैसे बस्तर और तमाम इलाकों को नक्सलवाद और माओवाद से बाहर निकाला जाएगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजीव मिश्रा। मिश्रा जी, क्या स्क्रीनिंग में क्या आपने महसूस किया, क्योंकि फिल्म बड़े मुद्दे पर बनाई गई, बड़ी बातें इसमें निकल कर सामने आई, आप पे क्या महसूस? देखिए, आजकल जो फिल्में आ रही हैं उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। आंखों को खोल देने वाली ये फिल्म है कि क्या हो रहा था हमारे देश में, माओवाद किस हद तक हमारे देश को खोखला कर रहा था और कई टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस डायरेक्टर को और इसमें काम करने वाले अदाकार को, और इसकी पटकथा भी कमाल की लिखी गई है। तो ये सत्य घटना पर आधारित फिल्म, और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश का बच्चा बच्चा देखे और सोचे कि हमारे देश को किस तरह से कुछ लोग खोखला कर रहे हैं। और इसमें हद तो तब है जबकि लेखक, पत्रकार और बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। आखिर चाहते क्या है? पूरा गैंग बनाकर। मैं कहता हूं कि अगर देश मर गया तो बचा रहेगा कौन, अगर कोई बचा रहा तो फिर बचा कहेगा कौन। अरे वाह। इसलिए ये फिल्म बच्चे बच्चे को देखना चाहिए। मैंने तो देख लिया और मैं इसे 10 में से 10 नंबर देता हूं। जी भाई साहब, अगर आपकी बात की जाए, क्या महसूस कर पाए हैं इस फिल्म को देखने के बाद? और अगर बात की जाए तो डायरेक्टर भी वही है पुराने और एक्ट्रेस भी वही है। नक्सलवादियों को का असली चेहरा दिखाया गया है पिक्चरों में। किस तरह से वहाँ माओवादी पनप रहे थे और किस तरह से उनको सपोर्ट मिल रही थी, कैसे किसी का जज्बा उठता है देश के लिए और किस तरह से राष्ट्र हित के लिए एक गरीब परिवार की औरत जिसका आदमी ख़त्म हो गया, टुकड़े टुकड़े हुए थे उसके आंखों के सामने, और किस तरह से सपोर्ट करके एक जाबाज सिपाही के साथ, आईपीएस के साथ उन्होंने अपना बदला लिया और किस तरह से नक्सली वहाँ से भगाए गए। बहुत कुछ देखने को है और दिखाने को है और बताने को है आने वाली पीढ़ियों के लिए। भाई साहब, अगर बात की जाए तो हमने इस फिल्म में देखा कि कैसे सिस्टम के लोग मिल जाते हैं, मीडिया मिल जाता है, ब्यूरोक्रेट्स मिल जाते हैं और सब मिलकर क्या करते हैं, अपना जाल फैलाते हैं। आज आप जब फिल्म देख पाए हैं तो क्या कहना चाहिए? देखिए, इतनी हिम्मत कम से कम आज के डेट में कोई डायरेक्टर दिखा रहा है कि ऐसी फिल्म बना रहा है, वरना 2014 से पहले तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि इतना सत्य को पिक्चर तक निकालकर हमारे पर्दे के सामने लेके आए। 2014 से पहले किस तरीके से सरकारें मिली होती थी, 2014 से पहले कैसे सारा सिस्टम नक्सलियों के साथ, आतंकवादियों के साथ जुड़ा होता था। आप कश्मीर में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आज की डेट में कितनी शांति है। और ये कहीं ना कहीं आज की डेट में आज की सरकार जो मजबूती से काम कर रही है उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ सरकार को। अगर इधर बात करें तो यहाँ महिला शक्ति भी मौजूद है, क्योंकि महिला ऑफिसर थी और महिला ऑफिसर ने एक बड़ा रोल अदा किया इस फिल्म में और उन्होंने दिखाया कि कैसे माओवादियों, नक्सलवादियों को उन्होंने भगाया। मैडम, फिल्म देखी आपने, कैसी लगी, क्या कहना चाहिए?
बहुत ही अच्छी लगी फिल्म और सच्चाई थी। दुख की इस बात की है कि जो सच्चाई जो दबी हुई थी, आम बस एक पत्र के समाचार पत्र के हेडलाइंस में जो न्यूज़ हुआ करते थे वो आम जनता आज रूबरू उस फिल्म के माध्यम से हो रही है। तो ऐसी कई कहानियाँ जो बिल्कुल दबी हुई थी, कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा वाली बात आती है। तो कहते हैं इस सरकार के आने के बाद ऐसे विषय, सोचिए 67 से लेके 10 तक हम माओवाद, हमारा देश के इतने ज़्यादा भाग माओवाद से ग्रस्त थे और अब इन विषयों पे, संवेदनशील विषयों पे फिल्म बनाई जा रही है। लोगों में जागरूकता आ रही है और जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग था, जो सच में वो बुद्धिजीवी वर्ग से ज़्यादा जो देश के प्रति विरोधी और षड्यंत्रकारी वर्ग था, उस वर्ग की पोल पट्टी खुली है और युवा वर्ग की आंखें खुली हैं। यह एक सुखद संकेत है। मैडम, अगर बात की जाए तो कितना गंभीर मुद्दा आप समझते हैं बस्तर वाली इस पोजीशन को? ये बहुत गंभीर मुद्दा इतने दिनों से चला रहा है और देश के हर कोने में समय समय पर उठता रहा है, हर देश से। और जिस तरह से जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये एक गंभीर मुद्दे को एक कला के रूप में और पिक्चर के रूप में दिखाया। बहुत ही अच्छा विषय है और सशक्त सरकार है, तो इसलिए ये मुद्दे सामने आ रहे हैं। जैसे केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई, इसी तरह से ये बस्तर आई है। सभी लोगों को ये पिक्चर देखनी चाहिए और इसके द्वारा लोगों को ज्ञान ही नहीं है, लोगों को इसके बारे में कम से कम नॉलेज मिलेगी और अवेयर होंगे लोग कि आगे इस तरह के मुद्दे बार बार ना उठें। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्रयास रहा और हमें जागरूक करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। भाई साहब है मेरे साथ। भाई साहब, अगर बात की जाए तो बेहद गंभीर मुद्दा, क्योंकि हमारे देश के जवानों की जान जा रही थी। फिल्म में एक वकील बता रहा था कि भाई जितना पाकिस्तान के साथ हमारे जवान नहीं मारे गए, उतना नक्सलवादियों के साथ लड़ाई में उससे दुगने मारे गए। क्या कहेंगे? देखिए, जो चीज़ें अब तक हमने कहानियों में सुनी थी, पेपर में पढ़ी थी, उसको आज लाइव रूप में एक पिक्चर के माध्यम से हमने देखा। चीज़ें इतनी भयावह हो सकती हैं, ये शायद हम लोगों ने कल्पना नहीं करी थी। दो बातों की खुशी भी है। पहला कि इस मुद्दे पर एक पिक्चर बनी और दूसरा लास्ट में उसमें एक चीज़ दिखाई गई कि बहुत सारी चीज़ें 2010 के मुद्दों पर ये पिक्चर फिल्माई गई है और आज हम 2024 में बैठे हैं। 14 सालों में बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है और बस्तर के बहुत सारे गांवों में तिरंगा झंडा फहराया गया है। तो ये खुशी की बात भी है। इसका मतलब चीज़ें सुधर रही हैं, बेहतर हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पिक्चर के माध्यम से अवेयरनेस फैलेगी और इन सब चीज़ों को, जो गलत चीज़ें हो रही हैं देश में, वो कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो और किसी के भी द्वारा हो, वो ख़त्म होनी चाहिए और देश सब लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है भाई साहब, अगर बात की जाए इस पूरी फिल्म में हमने एक चीज़ और देखी। वकील एक तरफ थे, लेखिकाएं एक तरफ थी, जुडिशरी सिस्टम भी ये दिखाई दे रहा था कि भाई वाकई में असलियत दिखाने की कोशिश की गई कि अगर कैप्चर होता है तो सब कुछ कैप्चर हो जाता है, सब कुछ प्लान हो जाता है। क्या कहना चाहिए? देखो, ये तो है ही कि एक समय ऐसा था 2014 से पहले कि सारी चीज़ें बिगाड़ हुई पड़ी थी। सभी चीज़ों पे, स्कूल, कॉलेजेस, सब लेखक, पत्रकारिता में, सब में ही नक्सलियों का कब्जा था। और जनवरी जैसी जगह पे जहाँ पे वो उसके खिलाफ वो एक जश्न मना रहे हैं, जो भारत के 76 सैनिक मर गए, उससे वो जश्न मना रहा है बाकायदा, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन भी नहीं लिया गया। और जो तमाम तरह के सरकार का भी इनडायरेक्टली उस टाइम की सहयोग रहा इनके लिए, कि जैसे कि देखा कि एक इको सिस्टम जुड़ा हुआ है, उनने हेल्प मांगी, ना डीजीपी ने दी, ना होम मिनिस्टर ने वहाँ की कोई हेल्प करी। तो इसका भी एक होता है कि पहली जो सरकारें थी वो उस जवानों का अकेला मरने के लिए भेज रही थी उन्हें, उनका कोई पीछे से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा कारण, हाँ जी, अब हालात बदल रहे हैं। अब हालात 2014 के बाद अलग है। अब आप देख सकते हो कितना नक्सलवाद, 70% नक्सलवाद खत्म हो चुका है। अब बच्चा कुछ अभी सरकार 2024 के चुनाव के बाद खत्म कर देगी। ठीक है, तो यहाँ लोगों को उम्मीद है कि भाई नक्सलवाद खत्म हो रहा था, 24 के बाद और खत्म हो जाएगा। भाई साहब क्या कहते हैं, अब खत्म हो जाएगा 24 के बाद? नक्सलवाद की कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है आज की तारीख में। जो रेड कॉरिडोर था, जिन प्रदेशों का कैलकाटा से लेकर आपका उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश तक, वो ख़त्म है। अब जो नक्सलवाद है वो अर्बन नक्सल है, जो हमारे और आपके बीच में है। जिस तरह के पत्रकार हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं, आज बहुत सारा जो वामपंथी एक तबका था, वामपंथ जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, वो कांग्रेस के अंदर पेनिट्रेट करता हुआ आ रहा है। जिस तरह के अभी पीछे हम लोगों ने बयान सुने हैं, इरेडिकेट हिंदुइज्म, और अभी भी लगातार उस तरह के बयान आ रहे हैं। तो
अर्बन नक्सल आज कांग्रेस के अंदर पेनिट्रेट होता जा रहा है। तो कांग्रेस को अब जड़ से खत्म नहीं करना, कांग्रेस को अब दफनाना है। ठीक है भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? बस्तर मूवी की स्क्रीनिंग आपने देखी, 15 तारीख को फिल्म आ रही है, क्या कहेंगे? मेरा इस मूवी को देखने का एक चीज़ है कि इतनी अच्छी मूवी बनाने वाले ने एक जो पूरा नकाब उतारने का जो काम किया, मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट के ऊपर से किस प्रकार से देश में युवाओं को भटकाने का काम, देश के टुकड़े करने का काम यूनिवर्सिटी के माध्यम से, कम्युनिस्ट के माध्यम से चल रहा था, उसका नकाब उतार के फेंक दिया है। और मैं कहता हूँ इससे अच्छी मूवी भारत के अंदर कोई नहीं हो सकती, जिसके अंदर वो सत्यता दिखाई गई कि किस प्रकार से घटना घटित हो गई, देश के तिरंगे का अपमान हुआ, देश के तोड़ने का अपमान करा गया। तो इस रिव्यू के आधार पर मैं कहता हूँ 100% ऐसी मूवी देखनी चाहिए और युवाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में इस पूरी फिल्म? देखिए, मतलब मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी पड़ेगी। मतलब आज की जो स्क्रीन हमने देखी उसके अकॉर्डिंग जो युवा है, युवा को ये मूवी बहुत देखनी पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ अगर हम अपनी फोर्सेस पे डिपेंड रहेंगे या सिर्फ तंत्र पे डिपेंड रहेंगे कि ये खत्म कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब तक युवा शक्ति, जब तक हर एक अपनी इसको जिम्मेदारी नहीं समझेगा, मतलब मेरा मानना है कि ये मूवी देखना आज की युवा पीढ़ी की ड्यूटी है। आप अपने और जितने काम करते हैं, आप जो भी आपके समझते हैं अपने काम देश के लिए, उनमें एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि जो भाई साहब ने इसे बताया कि नकाब उतारने का काम है, वो नकाब उतारा है इन्होंने माओवादियों के ऊपर से, नक्सलाइट्स के ऊपर से और लेफ्ट लिबरल्स के ऊपर से। आप देखिए कितने अंदर तक ये घुसे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कितने कैसे कैसे तंत्र में घुसे हुए हैं जहाँ से खोखला कर रहे हैं। तो हम लोग जब तक इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, इस तंत्र को हम नहीं हटाएंगे, अपने लोग इनसे नहीं बचाएंगे, तब तक हम बच नहीं पाएंगे। तो मूवी देखना बहुत जरूरी है। तो बस्तर मूवी 15 तारीख को, 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नजदीकी सिनेमाघर में जाइए और बस्तर मूवी को देखकर ये समझिए कि किस तरीके से नक्सलवाद और माओवाद और कम्युनिज्म ने हमारे देश में एक धड़े को बहुत हद तक प्रभावित किया हुआ था।